Hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your study. आज देखिए मैं आपके सामने सी सेट का एक सेकंड टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, क्लॉक। लेकिन इसमें मैं एक ही चीज़ डिस्कस करूँगा। मेरा आपके साथ एक प्रॉमिस था जब भी मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि मैं मल्टीपल डायमेंशन से, मल्टीपल अप्रोच से हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने जल्दी कुछ क्वेश्चंस आप जस्ट 10 या 15 सेकंड्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। नो डाउट मैं इसके ऊपर 2 या 3 लेक्चर और भी लेके आऊँगा, और जिसमें मेरा ये आपको एक मतलब गारंटी है कि उन लेक्चर्स को वॉच करने के बाद कितना भी टफ क्वेश्चंस क्यों ना होगा आपके एग्जाम में, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे एक क्लॉक बनाई है। इस क्लॉक में दो चीज़ें, मैं जस्ट ये एज्यूम भी करता हूँ कि आप सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे, इवन मतलब 12th तो पास आउट होंगे ही, तो आपको ये क्लॉक के बीच में थोड़ा बहुत जो होगा वो पता होगा। देखिए ये आपकी और हैंड है, मैंने एच जो है जो स्मॉलर आपको दिख रही है, दिस इज योर और हैंड, एंड एम एच स्टैंड फॉर मिनट हैंड जो थोड़ी सारी आपको लार्जर दिख रही है एज कम्पेयर टू द और हैंड। ठीक है, एक चीज़ ये आपको बतानी है। बाकी ये 12, 3, 6 एंड 9 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। सेकंड एक मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं इस क्लॉक के टॉपिक को डिस्कस करना जा रहा हूँ, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द क्लॉक, दैट इज हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द और हैंड एंड द मिनट हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये चीज़ याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 12:10 हुए, आपके पास अगर 1:50 हुआ, आपके पास अगर 5:10 हुए, तो आप इस 5:10 जब होते हैं, सपोज 5:10 होंगे, तो आपकी और हैंड कहीं यहाँ पे होगी और मिनट हैंड कहीं यहाँ पे होंगी। तो बताइए इस और हैंड और इस मिनट हैंड के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा। ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे मतलब मोर देन 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये लेक्चर वॉच करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आए या नहीं आए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ आप और भी याद रखिए, देखिए जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री में, सपोज आपने यहाँ से, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से घूमते घूमते वन पूरा सर्कल जो है वो क्या करती है कि 360 डिग्री जो है एक आवर में रोटेट कर लेती है। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट करती है। लेकिन जो आपका और हैंड है वो जस्ट क्या करता है कि 1 आवर में सिर्फ 30 डिग्री ही कंप्लीट करता है, 30 डिग्री ही ट्रैवल करता है। समझ आ गए ना। तो अब देखिए, सबसे पहला मैं ये जो एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे सपोज आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, 12:10 हुए हैं। ठीक है ना, जब सपोज आपकी मिनट हैंड सॉरी और हैंड आपकी कहीं 12 के ऊपर है, सपोज यहाँ पे कहीं आपकी जो है वो और हैंड है, और उसके बाद 10 मिनट हुए हैं, तो आपको पता है 5 मिनट यहाँ पे होते हैं और 10 मिनट यहाँ पे होते हैं, तो मतलब आपकी कहीं मिनट हैंड जो है वो यहाँ पे है। तो बताइए अब इस और हैंड के बीच में, सपोज ये स्मॉलर इन नंबर है, ये वाली जो होगी सपोज बिगर इन नंबर हो गई, तो बताइए इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बन रहा है ना, ऐसे वाला सपोज है ना, तो बताइए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा। ठीक है ना, 12:10 द एंगल बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सारी आपको याद रखनी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका मैथ नहीं है, आपको रीजनिंग नहीं आती है, जस्ट सिर्फ बेसिक आपको मतलब मल्टीप्लाई करना, बेसिक टेबल्स तो आपको आते ही है ना, तो बस उसके बेसिस पे आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस में 12 लिखा हुआ है, जब भी आपको क्वेश्चंस में आपको 12 दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, उस 12 को 0 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, क्या करना आपको 0 कंसीडर करना, और ये वाली चीज सिर्फ आपको 12 के लिए ही अप्लाई करनी है। तो इस 12 को आप 0 मान लिए, और इस 0 को आप क्या मल्टीप्लाई करें, किसके साथ, 30 के साथ करें। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के साथ। और ये जो मिनट है, कुछ भी मिनट दिए हो, 10 हो, 20 हो, 25, 30, 35, इवन मतलब यू कैन से दैट 59 भी होगा, तब भी आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ। तो देखिए जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 30 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। उसके बाद अगर आप इस 55 को या 5.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाना है 55। अब यहां तक जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली 5.5 और 30 जो है ये सब के लिए, मतलब आपके पास कुछ भी गिवन टाइम हो, और सिर्फ कंडीशन ये है कि बीच में उन दो और हैंड और मिडल हैंड के बीच में एंगल पूछा हुआ है, तो आपको यही अप्लाई करना है, यही लगाना है, यही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन करने के बाद जब आपने मल्टीप्लाई किया, सपोज यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 55 हो गया, तो स्मॉलर नंबर जो यहाँ पे सपोज 0 है, स्मॉलर नंबर विल गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द
लार्जर नंबर। आपको क्या करना है कि इस स्मॉलर नंबर से इस बड़े नंबर में से उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इस 0 को 55 में से निकालूंगा तो आपके पास 55 ही बच जाएगा। तो ठीक है ना, ये 55 डिग्री जो होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब 55 डिग्री एंगल इस और हैंड के बीच में और इस मिनट हैंड के बीच में होगा, ठीक है ना। एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम, जब 12:10 होंगे तब जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा 55। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल टू यू। सपोज देखिए आपके पास 12:20 हुए, कितना हुआ 12:20 हुए। तो इन द सेम मैनर यू विल हैव टू अप्लाई सेम मेथड। तो यहाँ पे इसको देखिए आप सपोज 0 कंसीडर कर देते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ 30 के साथ, इसको आप करेंगे 5.5 के साथ। तो जब आपने इसको 12 के साथ जब आपने इस 30 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। लेकिन जब आप इसको इसके साथ कर रहे हैं 5.5 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 20 के साथ किया तो आपके पास आ जाएगा 110 आ जाएगा। द स्मॉलर नंबर गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 110 है, तो आप 110 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास 110 ही बचेगा। तो 110 डिग्री विल बी योर आंसर एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम, जब आपका 12:20 होंगे तब उन दोनों मिनट हैंड और हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 110 डिग्री। एक और एग्जाम्पल के बेसिस पे आप देखिए सपोज आपके पास 12:40 हुए हैं, ठीक है, 12:40 हुए हैं। तो क्या एंगल होगा जब और हैंड जो होगी वो 12 पे होगी और आपकी मिनट हैंड समवेयर यहां पे होगी, ठीक है ना, सपोज यहां पे होगी। तो बताइए एंगल कितना होगा। तो देखिए लेट्स मतलब फाइंड आउट करते हैं। इसको आप 0 मान लीजिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 के साथ, तो ये तो 0 ही आना है। इसको आप 5.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाना है 220 आ जाना है, ठीक है ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 220 में से जब आप 0 माइनस करेंगे, जो भी आपके पास स्मॉलर होगा ना, चाहे स्मॉलर इस साइड हो चाहे स्मॉलर इस साइड हो, जो स्मॉलर होगा उसको आपने बिगर वाले में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पे स्मॉलर ऑब्वियसली आपका ये है, तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका वही बचना है 220 डिग्री। इट मींस जब 12:40 होंगे तो जो एंगल होगा बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड इज 220 डिग्री एंगल होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज 1:20 हुए, 1:20 हुए, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड। सिंपल मेथड। अब यहां पे आपको 0 नहीं कंसीडर करना है, यहां पे आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहां पे आपको 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 30 के साथ करेंगे 30 आएगा, जब 20 के साथ करेंगे तो 20 में देखिए यहां पे भी हम कर चुके हैं तो 110 आ रहा है। तो क्या आ रहा है 110 आ रहा है। तो 110 में से जब आपने 30 निकालेंगे, 110 में से आप 30 निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको यहां भी बता चुका हूं कि स्मॉलर नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लार्जर नंबर। तो हियर इन दिस case smaller number is 30, bigger one larger one is 110, and when 30 gets subtracted from 110 you will get 80 तो 80 degree is the answer when the time is 1:20। मतलब उस वक्त जब और हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 80 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल लीजिए आप, देखिए मैं आपके सामने और भी एग्जांपल सॉल्व करता हूं। सपोज 1:40 हुए हैं, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड। तो और हैंड को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, मिनट हैंड को आपने मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ। तो जब इसको 30 के साथ करेंगे ये 30 आना है, इसको जब आप 40 के साथ करेंगे 5.5 को 40 के साथ करेंगे तो यह आ जाना आपका 220। तो देखिए स्मॉलर नंबर को आपको किसके साथ किससे सब्सट्रैक्ट करना है 220 से, तो यू विल गेट 190 आई थिंक, है ना, 190 डिग्री विल बी योर आंसर। जब आपका 1:40 होगा तो तब क्या होगा कि जो मतलब एंगल होगा बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड इज 190 डिग्री। सपोज एक और क्वेश्चन है, 5:20 सपोज 20 हुए, ठीक है ना, 5:20 सपोज 20 हुए। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड। एग्जामिनर आपको ऐसा पूछ लेता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ पे कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई तो ये तो 150 आ रहा है, जब यहाँ पे कर रहे हैं तो ऑलरेडी 10 टाइम तो आप 20 मिनट के साथ कर चुके हो, यहाँ पे भी कर चुके हो, तो आ जाना आपका 110। तो which one is the smaller, 110 is the smaller, this one is the bigger। तो मैंने आपको ये कहा है कि स्मॉलर नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लार्जर नंबर। यू विल गेट व्हेन सब्सट्रैक्टेड तो 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज योर आंसर व्हेन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, मतलब 5:20 पे जो एंगल होगा और हैंड और मिनट हैंड के बीच में वो होगा 40 डिग्री। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि 2:20 हुए हैं, 20 हुए हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको
30 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 5.5 के साथ, तो देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 60, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 110, तो when 60 gets subtracted from 110 you will get 50 डिग्री इज योर आंसर। जब मिनट हैंड मतलब जो और हैंड 2 पे होगी और मिनट हैंड आपकी 20 पे सपोज, तो अब आपका एंगल जो होगा वो कितना होगा 50 डिग्री, क्या होगा 50 डिग्री। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल 3:40 हुए, 3:40, आप कोई भी टाइम दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए किसी भी टाइम के सर इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या एंगल होगा बिटवीन द और हैंड एंड मिनट हैंड, तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए यहाँ पे भी सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी देखिए आपको 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90, यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आ जाना आपका 220, ठीक है ना, ये क्या आ जाना आपका 220 आ जाना है। तो 220 जब आप इसमें से निकालेंगे तो आपका क्या आ जाना है, ये आ जाना है आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री, तो 130 डिग्री इज योर आंसर ड्यूरिंग जब आपका मिनट हैंड जो होगा वो 3 o'clock पे होगा, और हैंड जो होगा आपका 3 o'clock पे होगा, और मिनट हैंड जो होगा वो आपका 40 पे होगा, तो तब आपका एंगल जो होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, सपोज 3:10 हुए हैं, तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द और हैंड, तो सिंपली इसको 30 के साथ यू गेट 90, इसको आपने 5.5 के साथ यू गेट 55, यू गेट 55, तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, 55 इज द स्मॉलर, 90 इज द बिगर वन, तो 55 गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 90, यू गेट 35, यू गेट 35 डिग्री इज द आंसर व्हेन द और हैंड इज एट 3 एंड द मिनट हैंड इज एट 10, तो अब आपका एंगल जो होगा वो 35 डिग्री होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल बेस्ड क्वेश्चन अंडर द टॉपिक क्लॉक। I have already discussed in my previous lecture about the calendar। अगर वो भी नहीं देखा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया है। देखिए आपने कोई मास्टरी या पीएचडी नहीं करनी है सीसेट के पेपर में, या मैथ का जो मतलब सेक्शन होती है किसी भी एग्जाम में, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ऐसे और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा जिसमें आपको मतलब जो आपका टाइम जो होगा वो आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, और उस कम टाइम पे आपका एक मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, कम टाइम पे आप अच्छी मतलब जो होगी आप क्वेश्चंस करेंगे और अपने टाइम को सेव कर लेंगे। बिकॉज सी सेट में ओनली द बिगेस्ट हेडल इज दैट एज पर अकॉर्डिंग टू माई साइट ऑफ व्यू इज द टाइम मैनेजमेंट। तो अगर बच्चों के पास टाइम ज़्यादा हो तो वो हर एक बच्चा कर लेगा। तो आप उस कैलेंडर वाले पार्ट को भी देखिए। क्लॉक का मैंने सिर्फ यहाँ पे ये एक वन एस्पेक्ट डिस्कस किया है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना कि और हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होगा। एग्जामिनर ऐसा भी पूछता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम और हैंड एंड मिनट हैंड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो मतलब अगर सपोज यहाँ पे ये आपकी सपोज मैं क्लॉक बना रहा हूँ, तो सपोज अगर ये आपकी और हैंड है तो एग्जैक्टली अपोजिट मतलब ऐसा होगा। तो वो पूछ लेता है कि एट व्हाट टाइम द और हैंड एंड द मिनट हैंड आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। एक ऐसा पूछता है, एक ऐसा पूछता है कि एट व्हाट टाइम जो और हैंड है और मिनट हैंड है वो एंगल बना रहे होंगे 90 डिग्री का। तो ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए आप मेरे अपकमिंग लेक्चर्स को भी देखिए, अपकमिंग लेक्चर्स को भी वॉच कीजिए। और अगर ये आपको बेनिफिशियल लगता है, ये आपको फ्रूटफुल लगता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में, ताकि मैं वो वाले क्वेश्चंस भी, वो वाला टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।